हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सेल वॉल। अब तक आपने बहुत सारी सेल की चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी कवर कर लिया है, बट अगर आप सेल वॉल पढ़ने के बाद भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हो तो इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज़रूर पढ़ो और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो पता लगाओ, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है। चलिए ये बात लिख लेते हैं। तो शुरू करते हैं सेल वॉल से। देखो, सेल वॉल कुछ ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा। सेल वॉल जैसे एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता, लेकिन प्लांट के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, फंगल सेल के अंदर आपको सेल वॉल मिलती है। उसके बाद सेल वॉल एक ऐसी लेयर है सेल के ऊपर, प्लांट सेल के ऊपर, बैक्टीरियल या फंगल सेल के ऊपर, जो कि प्लांट को, नॉट ओनली प्लांट बट सेल को प्रोटेक्शन देती है। सेल वॉल का जो मेन पर्पस होता है वो प्रोटेक्शन होता है, यानी कि एक स्केलेटल प्रोवाइड करती है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को। लेकिन यहीं पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका मेन पर्पस प्रोटेक्शन या स्केलेटन प्रोवाइड करना नहीं होता सेल को। हाँ, वो भी किसी हद तक एक प्रोटेक्ट करती है सेल को। जैसे एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल तो होता ही नहीं है, उसको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? उसको प्रोटेक्शन सेल वॉल से ही मिलता है। बट इसका जो मेन पर्पस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, खासकर प्लांट, बैक्टीरियल, फंगल सेल के अंदर, क्योंकि इनके अंदर तो प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों है? फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कंसर्न होता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। अब सेल वॉल जो होता है वो उससे भी ऑफकोर्स चीज़ को, अगर कोई चीज़ है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, फूड समझ लो कुछ, यहाँ पे एक कोई आयन है, ये पॉजिटिव है, इसको अगर यहाँ से पास होना है तो ये प्लांट सेल की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि सेल वॉल, एनिमल सेल तो नहीं होगा ऑफकोर्स। तो ये के पॉजिटिव पहले सेल वॉल को क्रॉस करेगा, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, ठीक है। सेल वॉल जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल वॉल जो होती है वो फुली परमेबल होती है, ठीक है। फुली परमेबल यानी कि कोई भी चीज़ इससे पास हो सकती है। सेल वॉल ये नहीं देखता अच्छा ये आयन है, इसको आने दो, ये आयन तो पहले से पड़ा हुआ है सेल के अंदर, इसे नहीं, ऐसा नहीं है। सेल वॉल फुली परमेबल होता है, जो भी चीज़ गुजरनी है गुजर जाएगी। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती किस लिए है? प्लांट या फंगल या बैक्टीरिया के या फिर एनिमल के अंदर उसका काम ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है। सेलेक्टिवली यानी कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को पास होने देगी मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, अपने आप से कुछ ही चीज़ों को पास होने देगी, ठीक है। अगर समझ लो यहाँ पे कोई एन पॉजिटिव बहुत ज़्यादा, बाहर बहुत ज़्यादा एन पॉजिटिव, नॉट एन पॉजिटिव बट एन ए पॉजिटिव, ठीक है। अब वो सेल के अंदर अभी उसकी ज़रूरत है तो ये अंदर आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे ये कंडीशन है कि बहुत सारा सोडियम पहले से अंदर पड़ा हुआ है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको रोक लेगी कि भाई और सोडियम नहीं चाहिए, ठीक है। तो कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का मौका देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन सेल वॉल भोला सा है, वो हर किसी चीज़ को आने देगा, उसका कंसर्न ही नहीं है ट्रांसपोर्टेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए आई वाज स्ट्रेसिंग अ लॉट ऑन दिस पॉइंट। वेल, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सेल वॉल के हवाले से, जैसे सेल वॉल जो है वो डेड है, डेड लेयर है, ठीक है। सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल की कंपोजिशन आगे हम पढ़ेंगे अभी, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जिनकी वजह से सेल वॉल डेड हो जाती है। उसके अंदर कुछ डेड टिश्यू है, इसीलिए सेल वॉल क्या होगी? नॉन लिविंग होगी और बहुत हार्ड होती है, इसीलिए ही अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाती है सेल को। अब सेल वॉल मैंने कहा कि प्लांट के अंदर भी मिलती है, बैक्टीरिया, फंगस, इस सब के अंदर मिलती है, ठीक है। एनिमल्स के अंदर बेसिकली नहीं मिलती। तो क्या प्लांट के अंदर, बैक्टीरिया, फंगस, तीनों के अंदर यहाँ पे कंपोजिशन सेम होगी? क्या सेम ही चीज़ें होंगी सेल वॉल के अंदर? नहीं। अगर बात करें बैक्टीरिया की, समझ लो ये है आपका बैक्टीरिया और ये है इसकी सेल वॉल, ठीक है। ये इसका आ गया डीएनए,
ये सारी चीज़ें हमने पहले से पढ़ी हुई हैं। ये है बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से, एक तरह की शुगर होती है, उससे बनी हुई होती है। उसके बाद जब बात करते हैं हम लोग फंगल सेल की, ये आपका फंगस है, इसके हाइफे और माइसीलियम वगैरह जो है वो, ये क्या है? फंगस है, ठीक है। फंगस की जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो बनी हुई होती है एक तरीके के पॉलीसेक्राइड से। पॉलीसेक्राइड क्या होता है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, कुछ भी नहीं होता, लॉन्ग चेन्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या है? शुगर्स होती हैं, ठीक है। अगर जिसने बायोमॉलिक्यूल नहीं पढ़ा हुआ तो उससे इस तरीके से अभी आप समझ लीजिए, बट जब आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे अच्छे से तो यू विल गेट कि पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है। तो एक तरीके का पॉलीसेक्राइड होता है जिसे कहते हैं काइटिन, ठीक है। पॉलीसेक्राइड लॉन्ग चेन्स होती हैं स्मॉल शुगर्स की, ठीक है। जैसे कि ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज की लेयर होती है, ग्लूकोज की चेन होती है। सेलुलोज एक पॉलीसेक्राइड है, ग्लूकोज की चेन, छोटे छोटे ग्लूकोज मिलते हैं और वो सेल्यूलोज बनाता है। उसी तरीके से काइटिन एक चेन है जो कि बनी हुई होती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, जिन्हें कहते हैं नैग। नैग का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन acid. I'm not sure about the spelling, but N-acetyl glucosamine, something like that. So इसे कंफर्म कर लीजिएगा, बट नैक होता है, ठीक है। N-acetyl glucosamic acid, something like that. I think it's glucosamic acid. अच्छा, उसके बाद ये तो होता है फंगस का सेल वॉल। देन अगर बात करें हम प्लांट सेल की, जो कि एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये मैंने बना दिया वैक्यूल, ये है आपका प्लांट सेल। प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है एक तरीके के पॉलीसेक्राइड से, अगेन जो मैंने भी एग्जांपल दिया उससे ही, इसका नाम होता है सेल्यूलोज, और पेक्टिन से। पेक्टिन क्या होता है? पेक्टिन एक हार्ड मटेरियल होता है, उससे बनी हुई होती है। अभी इसका अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि सेल वॉल, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले तो ये डेड लेयर है, नॉन लिविंग होती है, याद रखिएगा। जो सेल वॉल होती है वो फुली परमेबल होती है, सेल वॉल एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की, फंगस सेल वॉल काइटिन की, और प्लांट सेल वॉल सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी हुई होती है। क्लियर? अब बात करेंगे हम लोग सेल वॉल के स्ट्रक्चर की। देखो, अगर प्लांट सेल वॉल की बात करें स्पेसिफिकली, तो प्लांट सेल वॉल बनी हुई होती है 3 तरीके की लेयर से, ठीक है। ये पूरी सेल वॉल है और ये सेल वॉल बनी हुई है 3 लेयर से। पहला है मिडिल लेमेला, ये हम लोग बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आउटसाइड ऑफ सेल है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, सही है। पहला जो लेयर है वो होता है मिडिल लेमेला, दूसरी लेयर का नाम है प्राइमरी सेल वॉल, एंड थर्ड लेयर जो कि साइटोप्लाज्म के बहुत करीब होती है, यानी कि प्लाज्मा, इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सबसे करीब लेयर होती है दैट सेकेंडरी सेल वॉल। अब एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं मिडिल लेमेला से। मिडिल लेमेला के बारे में, अच्छा ये यहाँ पे एक मिनट चीज़ समझ लेते हैं। देखो, मैंने क्या कहा कि सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से बनी हुई होती है आपकी सेल वॉल। तो ये आ गया आपका पेक्टिन। पेक्टिन फाइबर्स होते हैं इस तरीके से, एक तरह का सीमेंट होता है जो कि सेल्यूलोज को आपस में कंबाइन करके रखता है, ठीक है। सेल्यूलोज के इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रो फाइबर्स होते हैं, उन्हें जोड़ के कौन रखता है? पेक्टिन। उसके बाद हेमी सेल्यूलोज क्या होता है? ठीक है। तो हेमी सेल्यूलोज जो एक तरीके का पॉलीसेक्राइड होता है, जो आगे जाके हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। जब तक के लिए समझ लीजिए एक तरीके का पॉलीसेक्राइड होता है जिसके अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। जिसने बायोमॉलिक्यूल नहीं पढ़ा हुआ उसे ये टर्म थोड़ा सा, ये जो बॉन्ड है थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि पॉलीसेक्राइड है। लेकिन जिसने बायोमॉलिक्यूल पढ़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, उसे डिटेल के अंदर पता है, तो उसे पता है कि कार्बोहाइड्रेट के बीच में जैसे जो मोनोमर्स होते हैं, ठीक है, वो कंबाइन होता है और उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। प्रोटीन्स का अपना बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, लिपिड्स में अपना होगा, सही है, एस्टर लिंकेज। तो वैसे ही कार्बोहाइड्रेट के अंदर, पॉलीसेकेराइड के अंदर जो बॉन्ड होता है दैट्स ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। तो वो अलग बात है, अभी थोड़ी देर में आई विल लेट यू नो कि हेमीसेल्यूलोज क्या होता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब ये हेमीसेल्यूलोज देखें, सिर्फ नीचे वाली लेयर के अंदर आपको नज़र आ रहा है। तो हेमीसेल्यूलोज देखो, सेल्यूलोज पैक्टिन आपको तीनों लेयर्स के अंदर मिलता है, मिडिल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, तीनों के अंदर। लेकिन जो हेमीसेल्यूलोज है वो सिर्फ आपको प्राइमरी सेल वॉल के अंदर मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, मिडिल लेमेला आप देख रहे हो, सबसे ऊपर वाला जो आउटर मोस्ट होगा वो मिडिल लेमेला है। प्राइमरी सेल वॉल मिडिल लेमेला और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में आता है। अब यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल का मेंशन नहीं है, बट सेकेंडरी सेल वॉल ज़रूर होता है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में होता है। अब एक एक करके इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मिडिल लेमेला की बात करते हैं, ठीक है। मिडिल लेमेला फर्स्ट लेयर होती है जो बनती है, अच्छा, जो मिडिल लेमेला होती है उसके बीच में इस तरीके से कुछ सेल्स होते हैं, इन सेल्स को कहते हैं डॉटर सेल्स। यानी कि जब मिडिल लेमेला बहुत इमेच्योर होती है तो ये डॉटर सेल्स क्या होते हैं, आपस में कंबाइंड होते हैं। जैसे ही मिडिल लेमेला क्या होगी, मेच्योर होगी, तो ये जो सेल्स होंगे वे सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। मिडिल लेमेला जब डिज़ोल्व होती है तो ये सेल्स सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो मिडिल लेमेला आउटर मोस्ट लेयर, इतना कुछ खास इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। प्राइमरी सेल वॉल इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी सेल वॉल होती है मिडिल लेमेला और सेकेंडरी सेल वॉल के दरमियान, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज होता है और पेक्टिन होता है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर एक एडिशनल पॉलीसेकेराइड होता है जिसे कहते हैं हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है जिसके अंदर 1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होता है, ओके। वैसे तो सेल्यूलोज के अंदर भी ग्लाइकोसिलिक, हर कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लाइकोसिलिक ही लिंकेज होता है। अभी 1,4 क्या है, 1,4 कुछ भी नहीं है, कार्बन, यानी कि फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन, एक मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल का फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ोगे, बहुत ही आसान चैप्टर है। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल में इतना ही है कि वो मिडिल लेमेला इसके दरमियान में होती है, इसके अंदर सेल्यूलोज पेक्टिन दोनों होता है, इसके अंदर हेमी सेल्यूलोज इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। थर्ड जो हमारे पास आता है दैट्स सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल दरमियान में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के, ठीक है। लेकिन हर प्लांट सेल, याद रखिएगा, हर प्लांट सेल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हर प्लांट सेल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं मौजूद होता। सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर एक एडिशनल कंपाउंड होता है, ठीक है, एक एडिशनल कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं लिग्निन, ठीक है। लिग्निन एक डेड मटेरियल है, ठीक है। लिग्निन चीज़ों को बहुत थिक और रिजिड बनाता है। तो सेकेंडरी सेल वॉल कुछ ही प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है, जैसे कि बहुत जो हार्ड सेल्स होते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं, जैसे कि जाइलम हो गया, ठीक है। उसके बाद सार्कोकाइमा टिश्यू हो गया। तो इन सेल्स के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है। इसीलिए ये जिस सेल के पास सेकेंडरी सेल वॉल होगी उस सेल की सेल वॉल क्या होगी, डेड होगी, ठीक है। और सेकेंडरी सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट, सबसे ज़्यादा जो रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग लेयर होती है सेल वॉल की, वो सेकेंडरी सेल वॉल ही होती है, सही है। तो ये था सेल वॉल के बारे में। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, इसका
फंक्शन नहीं डिस्कस किया, तो आइए इसका फंक्शन देख लेते हैं। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। सेल वॉल का पहला फंक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्शन, ठीक है। सपोर्ट, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को ये प्रोटेक्ट करती है, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं अंदर, डेलिकेट ऑर्गेनल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। अब ह्यूमन के अंदर सेल वॉल क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे बॉडी के ऊपर स्किन होती है, और स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन सेल, अपना प्लांट के पास, बैक्टीरिया फंगस के पास कोई स्किन नहीं होती, ठीक है, तो उनके पास सेल वॉल होती है, उसके पास सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब हमारे पास तो बोन्स होती हैं, मसल्स होता है, उनके पास बोन्स मसल नहीं होती, उन्हें कोई स्केलेटन चाहिए एक शेप देने के लिए, शेप में भी काम आएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा सेल वॉल के फंक्शन से। इसके अलावा सेल वॉल हाइड्रोफिलिक होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग होती है, पानी से आसानी से गुजर सकता है। नॉट ओनली पानी बट बहुत सारे सॉल्ट एंड आयंस भी सेल वॉल से गुजर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था सेल वॉल क्या होती है, फुली परमेबल होती है। That was it for cell wall. I hope it was helpful for you. And in the next video, we will discuss the rest of the organelles, जैसे कि साइटोप्लाज्म को अभी तक हमने नहीं पढ़ा, यानी कि उसकी जो भी केमिकल कंपोजिशन है। साइटोप्लाज्म बहुत सिंपल है वैसे, इतना कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो वो देख लेंगे। उसके बाद जो भी और छोटे ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम वगैरह, दैट वी विल डिस्कस लेटर। So yeah, thank you so much for